अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। मार्च 16 से लेके 20 मार्च तक देखेंगे कि गोल्ड में हमारे पास क्या ट्रेड करने को मिलता है। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट में एक ट्रेंड बहुत फॉलो करवा रही थी, लेकिन मार्केट में करेक्शन जो कि रिट्रेसमेंट अभी तक का हुआ नहीं। ये काफी टाइम से मार्केट रिट्रेसमेंट करने नहीं आ रही। पहले हम एक लॉजिक समझते हैं कि जंगी हालात बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान बहुत ज्यादा यहाँ पे जंग चल रही है। लेकिन इस दौरान हमने क्या करना है, हमने पहले इसको समझना है कि लॉजिक ये गोल्ड ऊपर जाने के बजाय नीचे ही क्यों आ रहा है। मेरे ऑब्जर्वेशन और सर्वे के मुताबिक अगर मैं आपको बताता हूँ कि यूएस ऑयल में जो बायर गोल्ड में बैठना चाहिए था वो यूएस ऑयल क्रूड ऑयल में आया। इसमें आने की रीजन ये थी कि इन्वेस्टर वो इतना इतना नहीं है कि उस इन्वेस्टर को ये बोला जाए कि भाई गोल्ड में ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करने की उनकी रीजन ये है क्योंकि इसकी सप्लाई रुक गई है। जितनी भी जंग चल रही है ना, जंग में अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ी है वो क्रूड ऑयल की ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर ज्यादा आ रहे हैं। और जितने भी आर्टिकल या न्यूज लिखी जा रही है जो कि वायरल हुए जा रही हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टर को ही इनवाइट कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा होगा। इस वजह से ये मेरा इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें टेक्निकल जो सेटअप मैंने देखे थे उस सेटअप के मुताबिक मार्केट ने अपनी करेक्शन और वर्किंग करवाई है। ऑलमोस्ट वर्किंग ये कोई दे गया है, आई थिंक 4,000 तक, ऑलमोस्ट ये 4,000 पिप तक ये मार्केट वर्किंग करा गई है। लेकिन उसके बाद प्राइस ने ड्रॉप दिया भी इस मौके पे जब क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा पंप कर रही थी। तो इसने भी जब पंप किया तो सेलर भी दोबारा इसमें इन्वाइट हुआ, क्योंकि 118 वाला लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। प्लस मार्केट में जो ओपनिंग हुई है वो 98 पे हुई थी, लेकिन जब इसमें फ्राइडे क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 89 के पास हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था जो कि इन्वेस्टर को एक जबरदस्त किस्म का इन्वाइट करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जी इन्वेस्टर तो सारा इधर भी इनवाइट हुआ हुआ है, लेकिन गोल्ड में क्या सिचुएशन है। गोल्ड में सिर्फ टेक्निकल हम ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हम बात करूं तो एक तो ट्रेंड लाइन नीचे है जो कि मुझे रिप्रेजेंट होता है इस चीज़ का कि गोल्ड में ये एक करेक्शन एरिया है जो कि मल्टी टाइम मार्केट इस एरिया से अगर वर्किंग करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसकी करेक्शन नहीं हो पाई जो कि इसकी रिट्रेसमेंट था। प्लस प्रीवियस टाइम फ्रेम में भी देखिए इसका ट्रेंड अपर साइड पे था, लेकिन करेक्शन इसमें ये भी गैप बहुत बड़ा रहा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंड लाइन की एक रिस्पेक्ट हुई है, 2 3 4, अभी ये 5th टाइम भी इसमें अप्रूवल होगी। इसकी 5th टाइम की जो तकरीबन 40 से लेके 46 से लेके मार्केट में जो वर्किंग बनती है तकरीबन 46-70 के आसपास मार्केट में ये ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम में हम इसको आके देखते हैं कि हमें इस एरिया से एक बाइंग मिल सकती है जो कि 6 रिस्क के साथ नीचे स्टॉप लॉस रख के हम ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे टेक्निकल मार्केट की मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हम इसमें इस तरह की ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन अभी तो हम बहुत ऊपर हैं, तो अभी हमने नीचे का सफर करना है, वेट करना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमने ये करना है कि सबसे पहले हम जूम करते हैं अपने चार्ट को। जूम करने के बाद हमने देखा कि मार्केट एक रेंज में रही, लेकिन सिर्फ देखे रेंज में रही, प्राइस ड्रॉप भी करने की कोशिश की। ये मार्केट का एक मेथड भी होता है कि प्राइस को जैसे कि ये लेके गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इट्स जस्ट अ मेथड कि प्राइस को एक दफा ड्रॉप दिया, लेकिन यहाँ पे जो समहाउ इसने एक सिमिलर शेप है जो कि एक हेड एंड शोल्डर की दिखाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे मार्केट में जो चीज़ें हमने देखनी है कि ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट के बाद मार्केट में H4 में या आपको H1 में रिट्रेसमेंट की समझ आएगी। एक तो ये नजर आती है, प्लस हमें एक ये ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट नजर आती है जो कि हम इसमें ये एक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं H4 में जाके आपको ये दिखाता हूँ ये ट्रेंड लाइन हमारे पास कैसे बनती है। ये आपको ऑलमोस्ट 1000 पिप से ज़्यादा आपको ट्रेड मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैंने देखा कोई ऐसे बड़े इंपैक्ट डाटा नहीं है जो कि आपको बड़ी मूवमेंट दिखाते हुए नजर आए। लेकिन जंग की हालात जैसे देखते हुए नजर आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे खराबी होगी, क्योंकि एक चीज़ का ख्याल रखना कि जब जंग वार रुक जाती है तो जो यूएस ऑयल की कीमतें दोबारा नीचे गिरेंगी। जब ये दोबारा नीचे गिरेंगी क्योंकि इन्वेस्टर निकल जाएगा। इन्वेस्टर बहुत शाना होता है, इन्वेस्टर को पता है कि मैं अगर यहाँ से निकल रहा ना तो मैं मारा जाऊंगा। तो इसलिए क्योंकि जब डिमांड इसकी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें डिमांड यहाँ पे इसकी डिक्रीज होगी, तो यूएस ऑयल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जो गोल्ड से कन्वर्ट हुए थे क्रूड ऑयल की तरफ, वो क्रूड ऑयल से जब दोबारा गोल्ड में आएंगे तो दोबारा आपको ये सेल वाली कंफर्मेशन भी फेल होती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिर वक्त हमने अप टू डेट रहना पड़ेगा, न्यूज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे साथ क्या चलता है। ठीक है, तो ये इसका प्लान है मेरा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जरा वीकली टाइम फ्रेम में जो कैंडल क्लोजिंग है। आपको लास्ट वीक में मैंने बोला था कि मार्केट में कंफर्मेशन सेल की नजर आ रही है, लेकिन मैं सेल की तरफ नहीं जाऊंगा। आपको मैंने अनाउंस किया था कि सेल की तरफ नहीं जाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि जो भी जंगी हालात है कुछ भी नहीं पता कि क्या हो जाए। अभी उस हिसाब से देखा जाए ना तो मार्केट में अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है
वो एक ही ट्रेंड चल रहा है, अप साइड का ही, ठीक है। जितनी भी कंफर्मेशन आती हैं वो तो आती हैं, लेकिन इसका ट्रेंड अप साइड का ही है। मंथली कैंडल का जोर जो है वो भी काफी ज्यादा डाउन साइड पे चल रहा है, लेकिन आप देखें कि मार्केट में अभी तक बहुत टाइम हो चुका है, मंथली कैंडल अभी तक कोई भी रेड क्लोज नहीं हुई। लेकिन मार्केट में अगर ये शार्पली रिट्रेसमेंट करके प्राइस को ऊपर लेके निकला तो बड़ा खतरनाक निकलेगा, क्योंकि फिर इसका ना वो लास्ट एरिया वो बन जाएगा। जैसे अभी 3000 वाली जो सीरीज थी, 3000 से नीचे नीचे, ठीक है, अभी 4000 से भी, मतलब 4000 से भी ऊपर है, 4000 वाली सीरीज से जब पहुंचा था 3000 वाली सीरीज में नहीं गया। इस वजह से फिर हमें ये इस चीज का दावा करता है कि मैंने इस सीरीज में भी बहुत टाइम तक दोबारा वापस नहीं आना। हर अरूज पे जवाल है, याद रखना, और जवाल के बाद भी अरूज आता है। तो एक चीज का जरा हिस्ट्री में जाके देख लेना, जैसे कि ब्रिटिश पाउंड को आपने जाके सिर्फ, यूरो को जाके देखना, इनका एक टाइम हुआ करता था, आज से कोई 20 साल पहले निकालने, इनका ना अरूज था, बहुत बड़ा अरूज था। तो ये बड़े अच्छे प्राइस में चल रहे होते थे, तकरीबन 60 के सीरीज में चल रहे होते थे, 40 की सीरीज में चल रहे होते थे। लेकिन एक टाइम आया, बहुत गंदा ट्रैप इनमें आया, क्योंकि प्राइस को बहुत ज्यादा वैल्यू डाउन कर गया था। सिर्फ इन चीजों को देख लेना कि प्राइस में हायर तो लगा रहा है लेकिन लोअर भी लगाएगा, लेकिन अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं हो रहा, तो आपने ट्रेंड लाइन के साथ ही इसको देखना है। अभी मैं निकालता हूं H4 में। H4 में भी आपको जो मैंने बताया है, जो कि ट्रेंड लाइन की वर्किंग बताई है, उसके मुताबिक ही वर्किंग होनी है। इस हिसाब से जो मुझे एक ट्रेंड लाइन जो मिली थी लास्ट फिगर पे, उसकी ट्रेंड लाइन की वर्किंग कैसे मिली है, एक आप देखेंगे कि मार्केट ने मॉर्निंग डोजी स्टार दिया था, तो मॉर्निंग डोजी स्टार जब देने के बाद इसकी कैंडल की रिजेक्शन से प्राइस जब पंप किया, नेक्स्ट मुझे इस एरिया से मिला। याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन वो चीज़ है जो कि आपको बड़े अच्छे सेटअप से ट्रेड लाजमी करवाता है। तो ये मेरी ट्रेंड लाइन इस एरिया में ब्रेक हुई, लेकिन यहाँ पे एक रेंज भी है, थोड़ा सा भी एहतियात मैंने करनी है कि ये ट्रेंड लाइन की ब्रेक को भी मैंने कंसीडर नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास एक छोटा सपोर्ट लेवल है, उस छोटे से सपोर्ट लेवल की वर्किंग देखनी है। जैसे कि जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा, फिर मुझे दोबारा से मार्केट एक तो इसकी रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, नहीं तो फिर मुझे इसका रिट्रेसमेंट दे सकता है, जो कि प्राइस में ये एक तकरीबन 49 तक, ये 49 रखें, क्योंकि मार्केट में एक रिजेक्शन इधर से भी आई है जो कि 48, लेट मी चेक, 48 समथिंग है, मैं उसको ज़रा देखता हूँ। यहाँ पे एक रिजेक्शन है, तकरीबन 48-50 तक इसकी रिजेक्शन है, 48-50 तक रिजेक्शन है, लेकिन हमारे पास एक बेस्ट टारगेट एरिया आता है ये वाला, जो कि ऑलमोस्ट 1000 पे तक हमारी ट्रेड बनती है। अब ये डायरेक्शन हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मार्केट में जैसे ही ये लेवल मजीद जो कि मैंने आपको अनाउंस किया 48 वाला भी लेवल ब्रेक करता है, तो मार्केट ड्रॉप नीचे करेगी। हालात बहुत मुश्किल है कि ये 48-50 वाला भी करे, लेकिन जैसा वक्त चलता रहेगा अप टू डेट रहना पड़ेगा। फिर हम साथ साथ देखेंगे कि भाई इसमें अगर ये ब्रेकआउट आता है तो हमें सेल में बैठना चाहिए, लेकिन अभी तक के लिए मेरी यहाँ तक की टेक्निकल एनालिसिस है। तो हमें याद रखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। जब हम जो कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, सब्र करना, वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने अपने आप को कामयाब देखना है और अपने आप को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।